पाठ 10। मानव संसाधन। किसी देश में निवास करने वाली जनसंख्या को उस देश का मानव संसाधन कहते हैं। हमारा देश प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग मानव संसाधन द्वारा ही संभव है। आधुनिक युग के मानव ने अपनी बुद्धि कौशल से प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करके अपना तथा अपने देश का विकास किया है। मानव संसाधन का अर्थ किसी देश की जनसंख्या, शिक्षा और उत्तम स्वास्थ्य को मानव संसाधन कहते हैं। मानव संसाधन में उसी देश को समृद्ध माना जाता है जिस देश में सबसे अधिक व्यक्ति शिक्षित, स्वस्थ और कार्यशील होते हैं। मानवीय संसाधनों पर ही देश की उन्नति व विकास निर्भर करता है। चीन के बाद सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग 121 करोड़ थी। वर्ष 1951 से 2011 तक की जनसंख्या के आंकड़े। भारत में जनसंख्या का वितरण। सन 2011 में भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी शून्य था। बिहार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। वहां जनसंख्या का औसत घनत्व 1282 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, बिहार तथा महाराष्ट्र अन्य अधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 19.98 करोड़ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारी जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। सरकार ने किसानों को उन्नत बीज, रासायनिक खाद, आधुनिक तकनीकी मुहैया कराकर कृषि के क्षेत्र में काफी उन्नति की है। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्नति हुई है। स्वतंत्रता के समय साक्षरता दर केवल 14% थी, जो सन 2004 में 74.04% हो गई है। चिकित्सा सुविधाओं भी काफी उन्नति हुई। टीकाकरण द्वारा बाल मृत्यु व बाल रोग दर में अत्यंत कमी हुई है। भारत सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी कुछ योजनाएं चला रखी हैं, जननी सुरक्षा योजना, मिशन इंद्रधनुष, आयुष्मान भारत आदि। जनसंख्या पर नियंत्रण रखने के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाए गए हैं। यातायात एवं संचार के साधनों में भी काफी विकास हुआ है। अनेक गांवों में स्कूल, चिकित्सालय, डाकघर, टेलीफोन, बिजली तथा पानी आदि की सुविधाएं हो गई है। इतनी उन्नति व विकास होने के बाद भी भारतीय मानव संसाधन पूर्णतः विकसित नहीं है। अभी भी यहाँ अनेक समस्याएं हैं। समस्याएं। 1. जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। आज अनेक शिक्षित लोग भी बेरोजगार हैं। 2. भारत की लगभग 1/4 जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे है। इन गरीब परिवारों को समुचित भोजन, आवास, शिक्षा तथा उचित चिकित्सा नहीं मिल पाती। 3. शहरों की अपेक्षा गांव अधिक विकसित नहीं है। अतः रोजगार की खोज में ग्रामीण शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। शहरों की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। यहाँ आवास की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। समाधान। भारत सरकार समस्याओं का समाधान करने का हर संभव प्रयास कर रही है। जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए परिवार नियोजन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। छोटे परिवार के लाभ बताए जा रहे हैं। बड़े परिवार में समुचित भोजन, आवास, शिक्षा का अभाव होता है। इसके विपरीत छोटे परिवार के बच्चों को उचित शिक्षा, भोजन तथा आवास मिलता है। साक्षरता के लिए भी अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे बाल विकास, प्रौढ़ शिक्षा तथा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आदि। बाल विकास में 14 वर्ष तक के बालक व बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। प्रौढ़ शिक्षा में अधिक आयु के लोगों को शिक्षा दी जाती है और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान में प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। इन सब प्रयासों का उद्देश्य मानव संसाधन को मजबूत बनाना एवं उसका सदुपयोग करना है।
मानव संसाधन के विकास से ही देश की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति संभव है। मानव की गुणवत्ता उसकी उच्च शिक्षा तथा उत्तम स्वास्थ्य एवं स्वच्छ वातावरण पर निर्भर करती है। सरकार की पंचवर्षीय योजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार देने में विशेष रूप से सहायक हैं। महत्वपूर्ण बिंदु। मानव संसाधन में उस देश को धनी माना जाता है जिस देश में सबसे अधिक शिक्षित, स्वस्थ और कार्यशील लोग होते हैं। मानव की गुणवत्ता उसकी उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य तथा वातावरण पर निर्भर करती है। सरकार ने साक्षरता के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए हैं, जैसे बाल विकास, प्रौढ़ शिक्षा तथा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आदि। भारत सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी कुछ योजनाएं चला रखी है, जैसे जननी सुरक्षा योजना, मिशन इंद्रधनुष, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, आयुष्मान भारत आदि। उत्तर प्रदेश भी अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। जनसंख्या वृद्धि के कारण भारत में गरीबी तथा बेरोजगारी आदि समस्याएं हैं।